हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीएचपी क्लासेस। टाइम है क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट देखिए। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द charges for the distance covered. For a distance of 10 km the charge paid is 105 rupees and for the 15 km charges is 155 rupees. What are the fixed charge and the charges per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? ठीक है बच्चों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो क्या हो रहा है, हमने मान लिया कि जो फिक्स चार्ज है वो x रुपए है और चार्जेस पर किलोमीटर जो है वो y रुपीज है। क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? इसमें हो क्या रहा है, आप एक टैक्सी हायर करते हो तो टैक्सी हायर करने में क्या चीज है कि कुछ पैसे तो फिक्स हैं, ठीक है, कि वो आपको देने ही देने हैं, और बाकी का क्या है कि आप जितने किलोमीटर जाओगे, जितने डिस्टेंस जाओगे उसकी पर किलोमीटर से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, ये उसने बोला है। तो हमने क्या किया, चार्जेस मान लिए x, चार्जेस पर किलोमीटर मान लिया y रुपीज। अब देखिए इक्वेशन कैसे बनेगी बच्चों, ठीक है। अब आप ध्यान दो, 10 किलोमीटर जाता है तो 105 रुपए दे रहा है ना। तो अब आप यहाँ पे अगर कैलकुलेशन समझो तो फिक्स चार्ज मतलब वो x रुपए तो देगा ही, x तो देने ही देने हैं। किलोमीटर कितने जा रहा है, 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर के कितने पैसे देगा, 10y, क्योंकि चार्जेस पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर के y रुपए है, ऐसे समझो आप। तो 10 किलोमीटर के कितने रुपए हो जाएंगे, 10y। टोटल अमाउंट कितना बना, 105। समझ में आया बच्चों? पहली इक्वेशन बन गई। तो आप यहां से x की वैल्यू निकाल दोगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड चल रहा था ना, इसलिए इसको मान लोगे इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट पे चलते हैं। 15 किलोमीटर का चार्ज कितना है, 155 रुपीज। तो बच्चों 15 किलोमीटर के लिए भी ऐसे ही लिखोगे, x किलोमीटर तो फिक्स है, प्लस कितने किलोमीटर जा रहा है, 15 किलोमीटर, किससे मल्टीप्लाई होगी, y से। भाई 1 किलोमीटर के y रुपीज है ना, तो 15 किलोमीटर के 15y, टोटल कितना बना 155। इसको इधर पहुंचा दो, या नहीं इसको ऐसे ही रहने दो बस। सही है बच्चों? अब क्या करेंगे, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 से x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। पुट x इक्वल टू 105 माइनस 10y इन इक्वेशन 2। तो देखो क्या आएगा, x की जगह आप ये लिख दोगे, और ये कितना बचेगा बच्चों, 5y, ठीक है, 155 इधर जाएगा, 5 में से 5 गया 0, 5 का 5, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो y क्या माना था आपने, चार्जेस पर किलोमीटर, यानी कि 10 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से ले रहा है वो। अब ये y की वैल्यू आप किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में। तो आपको क्या मिलेगा, x की वैल्यू मिल जाएगी। कितना है बच्चों, 5 रुपीज। तो इससे क्या पता चला हमारा कि 5 रुपीज तो फिक्स है और 10 रुपीज पर किलोमीटर उसका जो है वो फेयर है। अच्छा, इसी में एक चीज और पूछी है उसने कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर सपोज करो बच्चों वो 25 किलोमीटर जा रहा है, ये मैं इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है, आप नोट करते रहा करो। अगर हम यहां निकाल रहे 425 किलोमीटर, हम फेयर निकाल रहे हैं, चार्ज निकाल रहे हैं, तो कैसे करेंगे, x रुपीज तो फिक्स होगा, प्लस 25 किलोमीटर जा रहा है तो 25 इंटू वाई, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 5, और प्लस 25 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, 10, तो 5 प्लस 250 दैट इज 255 रुपीज। ये आपका चार्जेस हो गए, ठीक है बच्चों, समझ में आया ना? नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या है, ए फ्रैक्शन बिकम 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. तो दो कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में, आप ध्यान देना बच्चों इसको।
तो हमने क्या किया, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर को x मान लिया, डिनोमिनेटर को y मान लिया, है ना। तो फ्रैक्शन क्या बना, x अपॉन y। ठीक, अब फर्स्ट क्वेश्चन कंडीशन के हिसाब से अगर हम करें तो वो कह रहा है कि फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है कब, जब न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दें, तो फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है। यही तो मतलब हुआ। अब इसके आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है बच्चों। तो यहां से आपकी एक अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाएगी, 11x 22 9y और 18। ठीक है बच्चों, इसको इधर ले आते हैं। माइनस का 4, इसको मैं मान लेता हूं अभी इक्वेशन नंबर 1। अभी आगे देखेंगे कि किसमें से कौन सी वैल्यू रखें। सेकंड केस पे चल रहे हैं। सेकंड केस में क्या कह रहा है बच्चों, देखो सेकंड केस में कह रहा है कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब अब अगर 3 ऐड कर दें न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो फ्रैक्शन बन रहा है 5/6। 5/6। यहां से भी एक इक्वेशन बनेगी बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सिक्स एक्स 18 5y 15, है ना। तो 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 18। 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस का 3, है ना बच्चों। तो ये बन गया। अब चाहे तो मैं इससे वैल्यू निकाल लूं, चाहे इससे निकाल लूं। जनरली फर्स्ट से निकालते हैं तो फर्स्ट से निकाल लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, अब जो है इसको मैं देखो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, जैसे 11x इक्वल टू ये 9y बच्चों इधर जाएगा तो 9y माइनस 4 हो गया, तो x इक्वल टू 9y माइनस 4 अपॉन 11, इसको मानते हैं इक्वेशन 1। अब आपको पता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, जो x की वैल्यू आई है उसको सेकंड में पुट कर रहे हैं। पुट x इन इक्वेशन 2, तो क्या होगा, तो देखो 6 इंटू एक्स की जगह ये पूरी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, -5y इक्वल टू -3। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी, उस y की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी, जिससे हमारा फ्रैक्शन आ जाएगा। क्वेश्चन के स्टेप समझ में आ गए ना बच्चों। करते हैं, देखो 54y 24 अपॉन 11 5y इक्वल टू -3। इसमें एलसीएम लेंगे, 11 54y माइनस 24 11 55y माइनस का 3। ठीक है, अच्छा बच्चों इधर इरेज कर दे रहा हूं मैं। ठीक है, ये इरेज कर देते हैं, आप साथ साथ नोट करते रहा करिए। 55 में से 54 जाएगा तो बच्चों माइनस का y बचेगा, माइनस का 24, है ना। और 11 के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 33, है ना। इसे इधर पहुंचाओगे 24 9 माइनस का, तो y इक्वल टू कितना है बच्चों 9। अब ये y की वैल्यू आप किसमें पुट करोगे, इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 9 इंटू y की जगह आप लिख रहे हैं 9 माइनस 4 अपॉन 11। 81 में से 4 गया 11, तो ये ऊपर बचेगा बच्चों 77 अपॉन 11 आ गया 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो आपका फ्रैक्शन कितना बन गया 7 अपॉन 9। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन। तो इस तरीके से इनको करना है, नोट कीजिए इसको। सिक्स पार्ट पे आ रहा है बच्चों, एज वाला क्वेश्चन आ गया फिर से। देखिए 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। ठीक है, 5 years ago मतलब पहले Jacob age was 7 times that of his son। दो कंडीशन दे रखी है, what are their present age। तो हमने स्टार्टिंग की let their present age of Jacob is x and present age of son is y। हम प्रेजेंट एज मान ली हमने।
अब मैंने आपको जब एज रिलेटेड की मेरी पहली वीडियो थी उसमें ये समझाया था बिफोर और आफ्टर का कंसेप्ट, ठीक है। तो बताया था कि जब आफ्टर करते हैं तो प्रेजेंट डेट में टाइम को ऐड कर लेते हैं, बिफोर करते हैं तो उस टाइम को माइनस कर लेते हैं। तो जैसे आफ्टर 5 ईयर जैकब की एज कितनी हो जाएगी x + 5, आफ्टर 5 ईयर सन की एज कितनी हो जाएगी y + 5। ये समझ में आया बच्चों। ऐसे ही बिफोर 5 ईयर जैकब की एज कितनी हो जाएगी x - 5, और बिफोर 5 ईयर सन की एज कितनी हो जाएगी y - 5। इतना तो हम पहले ही लिख लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से करते हैं। जैसे पहली कंडीशन उसने क्या कही है कि आफ्टर 5 इयर्स, मतलब हेंस 5 ईयर ना, यहां से स्टार्ट है कि जब जैकब एज विल बी 3 टाइम दैट ऑफ हिज सन, जो जैकब की एज है वो 3 टाइम है सन की एज के। ये उस स्टेटमेंट का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। कब? आफ्टर 5 ईयर, पहला केस बच्चों। तो आफ्टर 5 ईयर में जैकब की एज कितनी है? x + 5। बहुत ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। सन की एज कितनी है? y + 5। मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 5 भी इधर ले आता हूं बच्चों, है ना। तो 3y + 10 इक्वेशन नंबर 1। बताओ समझ में आया कि नहीं, है ना। अब सेकंड केस चल रहे हैं बिफोर 5 ईयर। उसने कहा ना अबो 5 ईयर, उसके लिए भी कंडीशन दे रखी है। देखो बुक में क्या लिखा है कि जैकब की जो एज है वो 7 टाइम, जैकब एज 7 टाइम ऑफ सन एज, ये कंडीशन दे रखी है बच्चों, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर करें तो बिफोर 5 ईयर जैकब की एज कितनी है? x - 5 इंटू 7, और सन की एज कितनी है? y - 5। यहां से भी एक इक्वेशन बनेगी, है ना। उधर ही पहुंचा में क्या करें, चलो जाते हैं +5, ये इसको कर लेते हैं। चलो x - 7y = -30, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको पता है क्या करना है, ये इक्वेशन 1 से x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है। पुट x फ्रॉम इक्वेशन 1, तो क्या आएगा बच्चों? इस x की जगह 3y + 10 - 7y = -30। 7 में से 3 गया -4y, -30 के टाइम तक चला जाएगा बच्चों, -10 -40, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 40/4 दैट इज 10। तो y कितना आ गया? 10। y क्या चीज है? सन। तो सन की एज कितनी आ गई बच्चों? 10 साल। अब ये y की वैल्यू आप किस में पुट करोगे? इक्वेशन 1 में, तो आपके जैकब की एज आ जाएगी। क्वेश्चन हो गया, ठीक है। मैं इसको इरेज कर दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोट आपने कर ही लिया। पुट y = 10 in equation 1, so then x = 3 into 10 plus 10, 30 plus 10, 40। तो बच्चों जैकब की एज कितनी आ गई? 40 ईयर, और सन की एज कितनी आ गई? 10 ईयर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे आपको। एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यहाँ पे एंड हो रहा है। हमारी नेक्स्ट क्लास जो है वो एलिमिनेशन मेथड की होगी, 3.4 ना, ये 3.3 है, हाँ 3.4 स्टार्ट होगी बच्चों नेक्स्ट क्लास में। जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।